हेलो एवरीवन। आज यार हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यार इकोनॉमिक्स कैसे करें। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप देखेंगे पीएफआरडी एग्जाम्स, एबी एग्जाम्स का, तो यहाँ पर मतलब इसको कैसे कवर करने वाले हैं और हम पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाने वाले हैं। हाय, माय नेम इज विनीत सिंह और सीए रमन लूथरा क्लासेस में आई टेक इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर गाइड करने वाला हूँ कि हम इकोनॉमिक्स का कोर्स कैसे कवर कर रहे हैं और कैसे इसको बेहतर तरीके से कौन सी बुक्स के थ्रू या कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इनको कवर कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स का कोर्स अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो बेसिक डिमांड और सप्लाई से शुरू होता है। यहाँ पर जो है डिमांड और सप्लाई जो है, ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में पिछले सालों में देखा गया डिमांड से आए हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से पूछता है। इवन देन पिछले साल अगर आपने देखा हो, अगर जो बच्चों ने एग्जाम पिछले साल का भी दिया हो, तो स्टेज 2 एग्जाम में भी इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी से भी इनवर्स डिमांड का क्वेश्चन आया था। तो काफी सारे क्वेश्चंस आप कह रहे हैं कि डिमांड से आते हैं और ज्यादातर जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी और बेसिक लेवल के पूछे जा रहे हैं डिमांड और सप्लाई में। यहीं पर अगर आप जाएंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर पे, तो मार्केट स्ट्रक्चर में हम ऐसा नहीं कह सकते। मार्केट स्ट्रक्चर में जो देखा गया है कि कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा उन्होंने डाइवर्स कर दिया पिछले साल स्पेसिफिकली। जो मार्केट स्ट्रक्चर है, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर हम अगर देखेंगे तो 4 है: परफेक्ट, कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। बट उसके अंदर भी उसने उनके टाइप्स पूछ लिए जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड एग्जाम में नहीं था, बाकी टीचर्स के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से भी। ठीक है, जिसके अंदर हम कूर्नो मॉडल, डुओपोली मॉडल, ठीक है ना, स्टेकलबर्ग मॉडल, बर्ट्रार्ड मॉडल भी पढ़ रहे हैं इस बार। इनको हम अपडेट करने वाले हैं क्लासेस में, जो कि अवेलेबल होगा रमन सर के साथ, और आप उसको मतलब देख सकते हैं। और मैं एक और बात बताऊं, ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब आप इसको, ये नहीं है कि एक टॉपिक है एक क्लास में समझ सकते हैं, एटलीस्ट रिक्वायर 3 to 4 क्लासेस। तो कि बहुत बड़ा टॉपिक है और आप इसको डिफरेंट बुक्स से पढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, आप बेसिक जो बुक्स हैं इसको पढ़ने के लिए, वो वेरियन, ठीक है, वगैरह हैं, जो कि बहुत डिटेल्ड बुक्स हैं। बट अगर आप स्पेसिफिकली इस एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, जो आप एच एल आहूजा को रेफर कर सकते हैं, इस बुक को स्पेसिफिकली रेफर कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, और काफी डिटेल में दिया गया है और काफी ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा, एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है विद एग्जाम्पल, जिसको आपको बेहतर लगेगा समझ के यहाँ से। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट नेशनल इनकम जो है बेसिक से स्टार्ट होके एंड तक आपको कवर करना है, और जो कि सारे हमारे लेक्चर्स में कवर्ड है थ्रू डिफरेंट बुक्स। ठीक है, बट इसमें भी मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पूछी गई है नेशनल इनकम में। ठीक है, और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, फोकस रहता है कि वो कन्वर्जन पूछ लेता है कि जीडीपी से एनएफसी क्या क्या पूछ रहा है, कि एनएनपी कैसे निकलेगा, जीडीपी कैसे निकलेगा, इनका डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर वो कन्वर्जन या न्यूमेरिकल बेस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है नेशनल इनकम से। क्लासिकल और कीनजियन थ्योरी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा। ठीक है, और इसके अंदर ही आप सारा, कीनजियन के अंदर ही आप सारा कंजम्पशन थ्योरी या कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर सब पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, और इसके लिए भी मैं आपको बोलूंगा एच एल आहूजा मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक आती है, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है इसके लिए, और आप उसको रेफर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं थ्योरेटिकली, तो एच एल आहूजा इज गुड। बट अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू एंड आपको अच्छी रिलेटेड जनरल नॉलेज भी आनी चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो टेक वन बुक अलॉन्ग विद इट, दैट इज रमेश सिंह। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका बेटर कंसेप्ट क्लैरिटी होगा, बट उसके लिए आपको बेसिक थ्योरी आना जरूरी है, जो कि एच एल आहूजा कवर करता है। तो आप इन दो बुक्स के थ्रू यहाँ पर जा रहे हैं, और हमने भी इन नोट्स को काफी ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस होकर बनाया है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा कवरेज है इन कंसेप्ट्स की, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यहाँ। ठीक है, अगला कंसेप्ट है आईएसएलएम। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, पर देखिए हम लोग शॉर्टकट नहीं ले सकते। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को कीनजियन थ्योरी में कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर नहीं आता, मैं डायरेक्ट आईएसएलएम कर लूं और ये एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक कर लूंगा या हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो जो डिटेल्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आईएस क्यों शिफ्ट हो रहा है या एलएम क्यों शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से आप उसको रट के नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ये थ्योरी पूरी आनी जरूरी है, जो कि हमने लेक्चर्स के थ्रू कवर करी है काफी ज्यादा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन और फिलिप्स कर्व। लास्ट ईयर भी इससे यहाँ से, और बिजनेस साइकिल्स, लास्ट ईयर भी यहाँ से आप कह सकते हैं 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं, और इसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे रमन सर के पास।
इवन देन मैं उनका, अगर आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा रमन सर को कि एक वीडियो वहां पर भी डाले ताकि आप देख सके कि हमने इनको कैसे कवर करा है। हमारे नोट से ही सारे एग्जाम क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला टॉपिक बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज है। ये टॉपिक पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप, एक किताब आती है 12th की, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा किताब आती है 12th की किताब, अगर आप देखेंगे संदीप गर्ग के नाम से किताब है। इसके अंदर ये बहुत बहुत बेटर वे में दिया हुआ है ये टॉपिक, स्पेशली बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है किताब को, कि जो बड़ी किताबें अगर आप जिसमें देखेंगे एचएल हो जाए, दूसरी किताबें, वहां पर ये एडवांस लेवल से दिया जाता है। पर जिसने अभी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, इसको ये टॉपिक नहीं मालूम कि एक अकाउंट कैसे काम करता है, तो वो समझ नहीं पाएगा डायरेक्टली इस टॉपिक को वहां से। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले संदीप गर्ग के थ्रू ये किताब पूरी पढ़े। और इसके अंदर मैंने काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के नोट्स को ऐड किया है, ठीक है। जैसे अगर आप, काफी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस को पढ़ाते हैं या उसके ऊपर फोकस करते हैं एमबीए में, तो आप उनके नोट्स मैंने मतलब कोप अप करे अपने अपने कंटेंट में, तो आप उसको देख सकते हैं। मेरे कंटेंट में काफी ज्यादा क्लैरिटी से मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और ये बहुत ही मतलब वास्ट कॉन्सेप्ट तो है, बट मैं आपको बोलूंगा इसको बेसिक से समझना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। नहीं तो आप रट के टॉपिक बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे कहीं भी। इन्फ्लेशन टॉपिक आप रोज देखते हैं। इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बेसिकली सिर्फ बुक से नहीं पढ़ सकते, आपको रेगुलरली इनको न्यूज़पेपर्स के थ्रू, या मैं बोलूंगा आरबीआई की वेबसाइट्स के थ्रू, प्रेस रिलीजेस के थ्रू इनको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। न्यू न्यू टूल्स आते रहते हैं यहाँ पर, बट आप बेसिक इनका मतलब तो जान सकते हैं कि क्या हो रहा है, कौन लॉन्च करता है। जैसे मॉनेटरी आरबीआई लॉन्च करता है, फिस्कल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, बट कौन करता है, क्या पर्पस रहता है, किस सिचुएशन में क्यों कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, गवर्नमेंट ने बैंकिंग पॉइंट्स क्यों बढ़ा दिए, ये सब पढ़ने के लिए आपको रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जाम में काम नहीं आएगा, आगे भी आएगा, और इंटरव्यू में भी इवन देन, और रियल लाइफ अगर आप इनमें काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपको देखना पड़ेगा इनके टूल्स कि ये क्या और क्यों गवर्नमेंट कर रही है, और इनमें ऑर्गेनाइजेशंस के क्या रोल है, कि क्या लिया जा रहा है स्टेप इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और एनबीएफसी एक ऐसा टॉपिक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बिल्कुल हॉट टॉपिक है इस बार मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहेंगे और लगातार, और इसमें बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे, तो हम इनके नोट्स भी अपडेट कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैंने काफी सारे लेक्चर्स को भी इस बार अपडेट किया है पिछले साल के कंपैरिजन में, और जो कि लेक्चर्स आप कल से, जो बच्चे ऑलरेडी हमसे पढ़ रहे हैं, आप अपनी ऐप पे देखते जाएंगे कि कौन से लेक्चर्स अपडेट होते जा रहे हैं, ठीक है। और नोट्स भी अपडेट होते जा रहे हैं, जो कि आप देखते जा रहे हैं, क्योंकि हमें हर साल अपने आप को बेहतर बनाना है पिछले साल से, ताकि हम बेहतर वे में आपको एग्जाम को क्रैक करने में मदद कर पाए। आई होप आपको समझ आया कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ने है, कौन से टॉपिक्स कौन सी बुक्स से पढ़ने हैं, स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक बेसिक से पढ़ने जरूरी है, कौन से टॉपिक इंटरलिंक्ड है, ठीक है, और कैसे आप उन सबको कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। तो आपको मैं बोलूंगा 4 किताबें अपने पास रखिए, बेसिक में एनसीईआरटी, ठीक है, और संदीप गर्ग, और एचएल आहूजा एक एडवांस किताब जिसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, और साथ में आप रमेश सिंह, इन 4 किताबें अपने पास रखिए, ठीक है। अगर आप चारों नहीं रखना चाहते तो आप मेरे नोट्स अपने पास रखिए, दैट विल बी एनफ, और इनको कवर करें, और दैट विल बी गुड फॉर यू, और आप पूरा कॉन्सेप्ट कवर करके अच्छे से मार्क्स स्कोर करेंगे, दैट इज माई प्रॉमिस, ठीक है। देन टेक केयर एवरीवन। अगर आपको कोई और भी चीज जाननी हो, डू लेट मी नो। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। टेक केयर एवरीवन।